फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी एनसीईआरटी। इसमें से फर्स्ट नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी हिंदी का, जिसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट दिया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था, तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, आंसर बी, रामजी सकपाल। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो यह क्या कारण बनी हुई है? तो यह प्रत्यक्ष और प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं तेजी से, मूकनायक क्या है? मूकनायक एक क्या है? तो यह एक पत्रिका है। मूकनायक एक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में और दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप दोस्तों इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसके अलावा बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, इसी में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन बोर्ड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और शक्ति के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तेल और, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो संविधान को में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता, जो श्रम विभाजन होगा तो सभ्य समाज की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे किनके? तो बुद्ध के भी थे, कबीर के भी थे, ज्योतिबा फुले के भी थे। तो इनमें से सभी के वे थे चिंतक, प्रेरक थे।
रचनात्मक चिंतन प्रेरक रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी का प्रकार उसमें पूछ रहा है, तो वह एक निबंध है। क्या है? वह एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें से हिंदी का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव सबसे सुपर होता है। जितना भी इसमें जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है 14 नंबर श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो कहानी का जो प्रकार होता है इसमें निबंध है, कहानी है, या भाषण है, या साक्षाक्षर है, व्यक्ति चित्र है, तो ये जितना भी होता है उसको आप पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट याद कर सकते हैं। इसी में से ऑब्जेक्टिव सबसे अधिक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से, तो इसमें रचना हो जाएगी डॉक्टर अंबेडकर जी की। डॉक्टर अंबेडकर जी की इसमें द कास्ट इन इंडिया, द इंटचेबल्स, हु आर सुकराज, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी उनका रचना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक श्रम विभाजन का आवश्यक कार्यकुशलता के लिए मानता है, कार्यकुशलता के लिए मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहेशन ऑफ कास्ट, इसी में इसका संपादन किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर के भाषण एनिहेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? तो ललई सिंह यादव, किशोरी लाल महतो, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो ललई सिंह यादव जो हैं, इनका एनिहेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, नो 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 गलती हो गया, अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था, तो रानीबाई, माता का नाम था रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम, मम्मी का नाम ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमाबाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक बहुत सारे हैं, इसकी कमी कभी नहीं है, तो यही विडंबना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इनमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भावना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को बेरोजगारी और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली है हानिकारक, लाभदायक, अनुकूल, इनमें से सभी? तो एक आर्थिक पहलू से जाति प्रथा एक हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मधु में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर बहिष्कृत भारत पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान हुआ था उसमें निर्माण सबसे अधिक योगदान है भीमराव अंबेडकर जी को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप